हेलो गाइस, वेलकम टू वंडर ऑफ वर्ड्स बाय प्रशांत। अगर आपको मेरी वोकेबलरी की सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे वीडियो लेक्चर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी ज़रूर बोलिए। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारा पहला वर्ड है एक्लेम। एक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा करना या फिर टू प्रेज समवन। एक्लेम को बोलेंगे हम एकलव्य जैसा एम। एक्लेम एकलव्य जैसा एम। अब एकलव्य की तो कहानी आपने सुनी होगी, जिनका एम काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट था या फिर काफ़ी ज़्यादा सटीक था, जिनकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ मिलती थी, काफ़ी प्रशंसा की जाती थी, उनकी काफ़ी तारीफ़ करी जाती थी। तो एक्लेम का मतलब हो गया प्रशंसा करना या फिर प्रेज समवन। प्रभास हैज़ वॉन इंटरनेशनल एक्लेम फॉर हिज रोल इन बाहुबली। जो प्रभास हैं, जो उन्होंने बाहुबली में रोल किया था, उनके लिए उनको इंटरनेशनली जो है प्रेज़ मिली, यानी कि तारीफ़ मिली। अगला वर्ड है एगास्ट। एगास्ट का मतलब होता है घबरा जाना, टू फील्ड विद हॉरर और शॉक। एगास्ट को हम बोलेंगे आज देख लिया घोस्ट। एगास्ट आज देख लिया घोस्ट। अब कोई घोस्ट देख लेगा, भूत देख लेगा तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाएगा। तो यहाँ से एगास्ट का मतलब हो गया घबरा जाना या फिर फील्ड विद हॉरर और शॉक। एज द कार मूव्ड रैपिडली टुवर्ड्स मी आई वॉज एगास्ट एंड कुड नॉट मूव टू सेफ्टी। जैसे ही कार मेरी और तेजी से बढ़ी तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया और मैं सेफ्टी पर भी नहीं जा सका। अगला वर्ड है एगोनी। एगोनी का मतलब होता है कष्ट या फिर मेंटल और फिजिकल सफरिंग्स। एगोनी को हम बोलेंगे आग में अनहोनी। एगोनी आग में अनहोनी। अब सपोज कोई आग में जल गया, उसके साथ अनहोनी हो गई तो उसको काफ़ी ज़्यादा फिजिकल और मेंटल सफरिंग्स झेलनी पड़ेंगी पूरी लाइफ। तो एगोनी का मतलब हो गया कष्ट या फिर मेंटल और फिजिकल सफरिंग्स। द वुंडेड पुलिस ऑफिसर हु वॉज शॉट 5 टाइम्स इज इन एगोनी। जो जख्मी पुलिस ऑफिसर है जिसको 5 बार गोलियां लगी थी, वो काफ़ी ज़्यादा पेन में है, काफ़ी ज़्यादा कष्ट में है, काफ़ी ज़्यादा वो सफ़र करना पड़ रहा है उसे। अगला वर्ड है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन मतलब होता है बहसबाजी या फिर लाउड आर्ग्यूमेंट। अल्टरकेशन को हम बोलेंगे अल्टर कैसी करी है ये। अल्टरकेशन अल्टर कैसी करी। अब सपोज हम किसी टेलर को अपनी पैंट जो है अल्टर करवाने के लिए देते हैं, उसको जो है छोटी करवाने के लिए या कुछ चेंजेस कराने के लिए देते हैं, तो उसने सपोज हमारी जो पैंट है वो सही से नहीं सिली, सही से अल्टर नहीं करी, तो हम उससे क्या करेंगे, बहसबाजी करेंगे, लाउड आर्ग्यूमेंट करेंगे। तो अल्टरकेशन का मतलब हो गया बहसबाजी या फिर लाउड आर्ग्यूमेंट। बिकॉज पीटर वॉज एंग्री ही वेंट इन टू द बार एंड स्टार्टेड एन अल्टरकेशन विद ए स्ट्रेंजर। अब क्योंकि पीटर जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में था तो वो बाहर गया और उसने एक अजनबी के साथ बहसबाजी शुरू कर दी। अगला वर्ड है एंग्विश। एंग्विश का मतलब भी होता है कष्ट में या फिर फिजिकल एंड मेंटल सफरिंग्स। एंग्विश को हम बोलेंगे अंगारों पर फिश। एंग्विश अंगारों पर फिश। अब सपोज कोई वेजिटेरियन है और वो फिश को जो है अंगारों पर फ्राई होते देखे तो उसे कैसा लगेगा, उसके बहुत ज़्यादा कष्ट होगा, उसको मेंटल सफरिंग होगी। तो एंग्विश का मतलब हो गया कष्ट में या फिर मेंटल एंड फिजिकल सफरिंग्स। द डॉग होल्ड इन एंग्विश आफ्टर बीइंग हिट बाई अ कार। जो डॉग था वो काफ़ी ज़्यादा पेन में चिल्लाया जब उसे कार ने हिट किया। अगला वर्ड है एनोटेट। एनोटेट का मतलब होता है टिप्पणी करना या फिर टू गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। एनोटेट को हम बोलेंगे अंदर नोट है एक। एनोटेट अंदर नोट है एक। अब सपोज कोई सुसाइड कर लेता है तो वो क्या करता है, अंदर एक नोट छोड़ के जाता है जिसमें लिखा होता है, जिसमें एनोटेट किया होता है, जिसमें ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखी होती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो एनोटेशन एक होती है उसमें। तो एनोटेट का मतलब हो गया टिप्पणी करना या फिर टू गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। जेम्स डिसाइडेड टू एनोटेट हिज वीडियोज विद कैप्शंस विच रियली एडेड टू द ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट। जेम्स ने डिसाइड किया कि वो अपने वीडियोस पर है जो कैप्शन डाले ताकि उससे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मिले लोगों को, जिससे कि जो कंटेंट का ओवरव्यू समझने में काफ़ी ईजीनेस हो। अगला वर्ड है बैडिनेज। बैडिनेज का मतलब होता है मजाक उड़ाना या फिर मजाक बनाना या फिर टू मॉक और मेक अ जोक ऑफ समवन। बैडिनेज को हम बोलेंगे बड़ा इन एज। बैडिनेज बड़ा इन एज। अब सपोज कोई शादी ऐसी हो गई जिसमें कि दूल्हा जो है काफ़ी एज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो उनका लोग क्या करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो बैडिनेज का मतलब हो गया मजाक बनाना या फिर टू मॉक और मेक जोक ऑफ समवन। The two actors are actually best friends and are often seen engaging badinage during the interviews. जो दो एक्टर हैं वो आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और इंटरव्यू में अक्सर उन्हें एक दूसरे का मजाक उड़ाते हुए देखा जा सकता है। अगला वर्ड है एट्रीशन। एट्रीशन का मतलब होता है कम होना या फिर किसी चीज़ में गिरावट होना, ग्रेजुअल डिक्रीज इन समथिंग। एट्रीशन को हम बोलेंगे आटा इन राशन। एट्रीशन आटा इन राशन।
तो अब क्या हो रहा है कि जो आटा था राशन में वो क्या हो रहा है, उसकी क्वांटिटी कम हो गई है। पहले सब वो 10 किलो आता था, अब सिर्फ 5 किलो आ रहा है, तो आटे की राशन में क्वांटिटी कम हो गई। तो एट्रिशन का मतलब हो गया कम होना या फिर ग्रेजुअल डिक्रीज इन समथिंग। पुलिस ऑफिसर एट्रिशन इज मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एनफोर्सिंग रूल्स एंड रेगुलेशन इन सिटी। और जो पुलिस ऑफिसर की जो कमी है, जो गिरावट हुई है पुलिस ऑफिसर की संख्या में, उसकी वजह से जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको सिटी में इम्प्लीमेंट करने या एनफोर्स करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अगला वर्ड है एमिनेबल। एमिनेबल का मतलब होता है आज्ञाकारी, वन हु इज़ रिस्पॉन्सिव एंड विलिंग टू एक्सेप्ट एनी एडवाइस और ऑर्डर। एमिनेबल को हम बोलेंगे ऑल मानने के लिए एबल। एमिनेबल ऑल मानने के लिए एबल, यानी कि सभी चीज़ मानने के लिए एबल, यानी कि कोई इंसान हर चीज़ के लिए जो है हाँ भर दे या फिर स्वीकार कर ले उसे कहते हैं हम एमिनेबल। हर चीज़ में बोले यस बॉस। तो एमिनेबल का मतलब हो गया आज्ञाकारी या फिर रिस्पॉन्सिव एंड विलिंग टू एक्सेप्ट एनी एडवाइस और ऑर्डर। एज अ वेडिंग प्लानर आई प्रेफर टू वर्क विद द स्टाफ हु आर एमिनेबल टू हियरिंग माई आइडियाज़। वेडिंग प्लानर होने के नाते मैं ऐसे स्टाफ के साथ काम करना चाहूँगा जो कि मेरी आइडियाज़ को सुने और उनको माने। अगला वर्ड है एटीन्यूएट। एटीन्यूएट का मतलब होता है कम करना, टू रिड्यूस समथिंग टू स्मॉलर स्टेट। एटीन्यूएट को याद करने के लिए हम बोलेंगे एटीन्यूएट 10 to 8। एटीन्यूएट 10 to 8। 10 to 8 यानी कि 10 से 8 कर दिया, यानी कि क्या किया हमने, कम कर दिया। तो एटीन्यूएट का मतलब हो गया कम करना या फिर टू रिड्यूस समथिंग इन टू स्मॉलर स्टेट। डॉक्टर क्लेम टेकिंग द फ्लू वैक्सीन विल एटीन्यूएट द इफेक्ट्स ऑफ इलनेस। डॉक्टर ये दावा करते हैं कि फ्लू वैक्सीन लेने के बाद जो इलनेस है, जो बीमारी है, उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उसमें गिरावट आएगी, उसमें कमी आएगी, उसको कम करने में हेल्प करेगी वैक्सीन। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग लेक्चर। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको मेरे चैनल का लिंक मिलेगा। आप उस लिंक पर जाकर सारी पुरानी वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वर्ड्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।